नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार यादव, प्रवक्ता राजा बलवंत सिंह इंटर कॉलेज एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी। आज मैं आप लोगों को एनएसएस के बारे में बताने वाला हूं कि एनएसएस या राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे कहा जाता है, इसके लाभ क्या हैं, इसे कौन कौन से छात्र कर सकते हैं, इसके करने के बेनिफिट कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एनएसएस भारत सरकार के द्वारा युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय योजना है, जिसमें कक्षा 11-12 से लेकर स्नातक तथा परास्नातक के छात्र भाग ले सकते हैं और इसके थ्रू वह सामाजिक सेवा की गतिविधियों और कार्यक्रम में भाग लेकर अपना जो है पर्सनालिटी का विकास कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत 24 सितंबर सन 1969 को गांधी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया। इसके प्रेरणा पुरुष जो है स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है, क्योंकि मानव सेवा और युवा चेतना का प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी को भारत के युवाओं की प्रेरणा का स्रोत माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनको जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान करी, जो कि सन 1984 से अभी तक मनाया जा रहा है। जो भी एनएसएस के स्वयंसेवक कार्य करते हैं या सामाजिक गतिविधि में भाग लेते हैं, तो वो एनएसएस का बैज धारण करते हैं, जिसको धारण करके वो गर्व की अनुभूति करते हैं। इसमें जो 8 बार रेड कलर के हैं वो कोणार्क मंदिर के रथ के पहिए से लिए गए हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको 24 घंटे आठों पहर समाज सेवा के लिए रेडी रहना है। लाल रंग जो है स्फूर्ति का प्रतीक है और नीले रंग समस्त ब्रह्मांड को दर्शाता है, जिसका एक एनएसएस छोटा हिस्सा है। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है कि स्वयं से पहले आप, मी नॉट बट यू। राष्ट्रीय सेवा योजना करने का उद्देश्य ही यह होता है कि समाज के द्वारा जो विद्यार्थी उनके व्यक्तित्व का विकास हो, समाज में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करें। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य ये रखा गया है कि शिक्षा के द्वारा आप शिक्षित होकर समाज की सेवा करें और समाज की सेवा करते करते आप बहुत सारी चीज़ें सीखें और अनुभव करें। स्वयंसेवक होने के निम्न लाभ हैं। ये इसके प्रथम लाभ यह है कि जब आप एनएसएस लेते हैं तो उसमें स्पेशल कैंप होता है, तो उसमें आपको दल नायक दल बनाया जाता है, जिससे आप एक कुशल सामाजिक नेता तथा कुशल प्रशासक बनने का गुण विकसित होता है। एक व्यक्ति जो मानव के स्वभाव को समझने लगता है, जब आप कई लोगों से मिलते हैं, समाज में उनको समझाते हैं। उच्च शिक्षा में जब कभी आप प्रवेश लेने जाते हैं तो इसके सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन होता है। इसी तरीके से सरकारी नौकरी में भी इसका रिजर्वेशन है। इसकी प्रमुख गतिविधियां हैं एनएसएस की, जो सरकार के द्वारा कराई जाती हैं। एक राष्ट्रीय एकीकरण शिविर करवाया जाता है एनएसएस के स्वयंसेवकों को, जिसमें 200 राष्ट्रीय स्वयंसेवक चुने जाते हैं। इस राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का जो उद्देश्य ही होता है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को समझना, हमारी विविधतापूर्ण संस्कृति का इतिहास क्या है, भारत के बारे में ऐसी चीज़ें जानना जिससे कि हम गर्व का अनुभूति कर सकें, और राष्ट्रीय एकता को भी दर्शाता है। दूसरा जो कार्यक्रम प्रमुख है वो है साहसिक कार्यक्रम, जिसमें कि छात्रों को जो एनएसएस के स्वयंसेवक लेते हैं उनको चुना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया जाता है, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में। इसमें प्रमुख गतिविधियां जो हैं पहाड़ों की ट्रैकिंग है, वाटर राफ्टिंग है, पैरासेलिंग है, बेसिक स्लाइडिंग है। इसका भी उद्देश्य यही रखा गया है कि नई नई एक्टिविटी में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करना, नेतृत्व का गुण डेवलप हो और आप कॉन्फिडेंट एक सिविल सर्वेंट या नागरिक बने। तीसरा होता है कि जब भी हमारी गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो ये 1988 के बाद से 200 एनएसएस के स्वयंसेवकों को चुना जाता है उसमें मार्च पास्ट के लिए, तथा जो अपनी एनएसएस को प्रदर्शित कर सकें, अपने आप को वहाँ परेड में भाग लें। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट जो स्वयंसेवक हैं देश की विभिन्न रीति रिवाज गतिविधियों से जो है जुड़ते हैं और देश के सभी कल्चर को समझते हैं और एक अनुशासित नागरिक बनते हैं। फोर्थ वन है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष, जो कि 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें 1500 एनएसएस के स्वयंसेवक भाग लेते हैं, जो स्वयंसेवक देश में मनाए जाने विविध उत्सव से अपने आप को जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे देश में मनाए जाने वाले त्यौहार, संस्कृति को भी इनको याद दिलाया जाता है और ये युवा वक्ता नए नए जो सब्जेक्ट हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं।
राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कारों की भी घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है, जिसका चलन की 1993-94 से किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही अच्छा काम करने वाले स्वयंसेवकों को, कार्यक्रम अधिकारियों को, एनएसएस इकाइयों को, विश्वविद्यालय तथा वरिष्ठ माध्यमिक परिषदों को भी सम्मानित किया जाता है। इसके तहत भी विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देकर छात्रों को सामाजिक गतिविधि में तथा उनके द्वारा की गई मेहनत को रिकॉग्निशन दिया जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहता है? मेन इसका पहला उद्देश्य रहता है कि एनएसएस के जो छात्र हैं, स्वयंसेवक हैं, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हैं और सामुदायिक सेवा में कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है उनको एक सम्मान देना कि आपने सोसाइटी के लिए अच्छा वर्क किया। दूसरा कि युवा एनएसएस स्वयंसेवकों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने जो व्यक्तित्व के विकास को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से एक मंच प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और हमारे खेल मंत्री जो तभी के थे उस टाइम के जब अवार्ड दिया जा रहा था, श्री अनुराग ठाकुर जी, और सभी एनएसएस के स्वयंसेवक और कार्यक्रम अधिकारी इस इमेज में हैं। तो एनएसएस में जो अवार्ड देने का प्रचलन है मेनली वो 5 कैटेगरी में होता है कि जो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है उसको फर्स्ट अवार्ड दिया जाता है 5 लाख का, और जो आगामी विश्वविद्यालय द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है उसमें 3 लाख की घोषणा करी जाती है। तीसरे नंबर पे कार्यक्रम अधिकारी, देश से अच्छे 10 कार्यक्रम अधिकारी चुने जाते हैं जिनको 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया होता है। तथा एनएसएस यूनिट 10 चुनी जाती हैं संपूर्ण देश से, जिनको 2 लाख रुपये पर यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। स्वयंसेवक भी चुने जाते हैं जिनको 1 लाख रुपये दिया जाता है। एनएसएस के सर्टिफिकेट मेनली जो हैं 3 कैटेगरी में आते हैं, ए, बी और सी। ए सर्टिफिकेट कक्षा 12 पास करने वाले बच्चों को दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के लिए आपको कक्षा 11 में एनरोल होना होता है तथा 240 घंटे प्रत्येक वर्ष 120 घंटे के हिसाब से कार्य करना होता है, और 1 हफ्ते की एक विशेष शिविर आवासीय जो होती है उसमें रुककर आपको सामाजिक तथा व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना होता है। ये ए सर्टिफिकेट है जो छात्र 12th पास होते ही करते हैं, और बी और सी सर्टिफिकेट जो हैं आपको ये डिग्री जिसमें आप स्नातक परिस्नातक करते हैं, तो उनके क्यूरिकुलम के हिसाब से जब आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तब आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। इनका जो है गवर्नमेंट जॉब से लेकर हायर एजुकेशन तक में अलग अलग इनको मान्यताएं प्रदान करी जाती हैं कि आप ये सर्टिफिकेट लगाएंगे तो माना जाएगा कि आप एक जागरूक नागरिक हैं। इस प्रकार की और जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आप इसी तरीके के कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।